एक ये मुझसे पूछा था कि एतिकाफ में औरत जाए एतिकाफ में किसी को साथ रख सकती है क्योंकि रात में डर लगता है। तो जी बिल्कुल, अगर ऐसा है तो किसी को रख सकती हैं, लेकिन कोशिश करेंगे फिर ऐसी कोई फजूल गुफ्तगू नहीं कि बैठ के आप बातें शुरू कर दें। सिर्फ वो खौफ ही ख़त्म करना मकसूद हो और बाकी अपने अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहें तो इसकी गुंजाइश है। दूसरा, मोतकिफ हमारे नज़दीक, हमने जैसे अभी बयान में कहा था कि फ़िनाए मस्जिद मस्जिद के हुक्म में है, लिहाजा मोतकिफ वहाँ पर जाकर पेस्ट कर सकता है, टूथपेस्ट वगैरह। वहाँ पर अगर गुस्ल खाना मौजूद है तो ठंडक के लिए भी गुस्ल कर सकता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि बाद औक़ात ऐसी मस्जिदें होती हैं जिनमें इतनी हवा नहीं होती तो स्मेल पैदा हो जाती है पसीने की। और ये शरीयत को मतलब महबूब नहीं है कि मस्जिद स्मेल से आलूदा हो, तो फिर बेहतर है कि जाके गुस्ल करके आ जाए। लेकिन फ़िनाए मस्जिद में हो, बाहर नहीं हो। अगर बाहर के लिए ठंडक के लिए गुस्ल के लिए बाहर जाएगा तो एतिकाफ फासिद होगा। और यकसुई के लिए पर्दा लगा तो सकते हैं, लेकिन एक तो ये कमेटी से इजाज़त लें ताकि लड़ाई झगड़ा फितना फसाद ना हो। दूसरा, वो इस अंदाज से लगाएं कि जमात कायम करने में मुखिल ना हो कि आपने पर्दा लटका दिया, उसके आगे से सफ़े कायम हो रही है तो ये क़त्ई सफ़ का गुनाह मोतकिफ के ऊपर होगा। उसको पर्दों को ऊपर चढ़ा दें रस्सी पर, बिल्कुल दीवार से ही लाइन बननी चाहिए। और इसके अलावा किसी और की जगह ना घेरें, लड़ाई झगड़े का सबब ना बने। अच्छा, एक होता है कि ये यकसुई के लिए नहीं होता, अपनी एक्टिविटीज छुपाने के लिए होता है। लेट गए, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो पर्दा डाल दिया ताकि पता ना चले, लोग समझ रहे हैं तहज्जुद पढ़ रहा है, अंदर टिकटॉक चल रहा है। ये तरीका कार नहीं होना चाहिए, वाकई यकसुई मकसूद भी हो। ठीक है जनाब। कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, शामिल करते हैं आपके सवाल को। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी मुझसे आप क्या कहिएगा? देखें, रोज़े की हालत में इन्हेलर यूज़ नहीं कर सकते। इसमें लिक्विड दवा होती है जो अंदर जाएगी और फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में कोई भी शय मुंह या नाक के ज़रिए अंदर जाएगी, बशर्ते कि उससे बचने में शदीद दुश्वारी ना हो तो वो फसाद का सबब बनेगी। शदीद दुश्वारी जैसे रोड के ऊपर हम गाड़ी चला रहे होते हैं, धुआं वही जाता है, सब कुछ वो मुआफ़ है। लेकिन इन्हेलर में तो बाद जानबूझकर हम क़स्दन अंदर दवा लेके जाते हैं, लिहाजा ये फासिद कर देगा। अब अगर कोई ऐसे भाई हैं कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, भाई या बहन, तो वो इन्हेलर यूज़ कर सकते हैं, रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन बाकी दिन को मिसले रोज़ेदार के गुजारना वाजिब है और बाद में उसकी क़ज़ा रख ली जाए। और ये बहन ने फरमाया सहन में दीवार पर नमाज, अब बहुत चौड़ी कोई दीवार होगी जिस पे खड़े होकर बैठ के वो नमाज पढ़ ले। लेकिन औरत के लिए अफजल ये है, नबी करीम ने फरमाया कि औरत के लिए अफजल ये है कि सहन के बजाय बरामदे में और बरामदे के बजाय अंदर कमरे के अंदर नमाज पढ़े हत्तल इम्कान। हाँ, अगर गर्मी है या लाइट गई हुई है, खौफ है और बाहर बेपर्दगी का अंदेशा नहीं है तो फिर बाहर भी पढ़ सकती हैं। ठीक है जी, आपने सही सुना है। ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी, ये है हदीस पाक में। लेकिन ये दो चीज़ों के लिए है, एक इमाम के लिए है और दूसरा मुनफरिद आदमी के लिए हदीस है। और अगर आप मुक्तदियों के लिए देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़िराअतुल इमामी क़िराअतुल लहू, इमाम की क़िराअत ही मुक्तदी की क़िराअत है। लिहाजा मालूम ये हुआ कि इमाम को उस हदीस के मुताबिक सूरह फातिहा पढ़नी होगी, मुक्तदियों को खामोश रहना वाजिब होगा क्योंकि इमाम की क़िराअत मुक्तदियों के लिए है। और अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं फिर वह हदीस मुतवज्जो होगी कि सूरह अल-हम्द के बगैर आपकी नमाज नहीं होगी, यहाँ भी आपको पढ़नी होगी। तीनों अपनी अपनी जगह करीने से हैं। तो लिहाजा इमाम के पीछे हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक सूरह फातिहा या सूरत मिलाना गुनाह होता है, खामोश रहना वाजिब है। और ज़ोहर और असर में इमाम क़िराअत कर रहे होते हैं लेकिन सिर्री होती है, वो अपने कान तक आवाज़ पहुँचा रहे होते हैं, आप तक नहीं पहुँच रही होती, क्योंकि हुक्म सरकार का मुतलक़न है कि इमाम की क़िराअत मुक़्तदी की क़िराअत है। तो ये पाँचों नमाज़ों हत्ता कि जुम्मा ईदैन सबको ये किफ़ायत करेगा, इमाम के पीछे खामोश रहना वाजिब होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझसे एक सवाल ये भी आया था कि एक साहब कहते हैं कि मैं इतिकाफ में वो कुरान करीम की तफसीर पढ़ना चाहता हूँ और सिर्फ इसी को फोकस करना चाहता हूँ, दीगर ज़िक्र और अज़कार अगर मैं ना कर पाऊँ तो क्या कोई इसमें मेरे इतिकाफ पर कोई वो तो नहीं होगा? लेकिन फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन तबीयत इंसानी तकरीबन यकसा ही होती है। हमने देखा है कि एक ही चीज़ को इख्तियार करने से एक वक्त आता है कि तबीयत कोफ्त का शिकार हो जाती है। इसलिए हिकमत इलाहिया देखें कि उसने मुख्तलिफ इबादात का तस्वुर हमें दिया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। इसलिए हमारा मशवरा होगा कि ये ज़रूर करें, तर्जमा तफसीर से आप पढ़ें, कोई हदीस की शरह पढ़ें, कोई फ़िक़्ह की किताब पढ़ें। इसके अलावा फिर इबादात इख्तियार करें, क़ज़ा नमाज़ें हैं, नवाफिल हैं, ताकि तनव्वुअ पैदा हो और आपका नफ्स दिलचस्पी के साथ इबादत की तरफ माइल रहे। ठीक, कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। टी शर्ट में नमाज हो जाती है मर्द की, बेहतर यह है कि पूरी स्लीव्स वाली पहनी जाए। लेकिन अगर टी शर्ट में कोई बच्चा पड़ेगा तो ये हमारे हाथ सितर के अंदर दाखिल नहीं है। और अब हमारे उर्फ में इस तरह की टी शर्ट पहनना कोई बेअदबी भी नहीं है, इसको पहन के लोगों के सामने जा रहे हैं सब कुछ, तो नमाज पढ़ी जा सकती है। अगरचे अफजल ये है कि पूरी आस्तीन वाली कमीज पढ़ी जाए। जनाजे में सलाम फेरने का तरीका ये है कि दोनों हाथ छोड़कर सलाम फेरेंगे। बाज बांध के करते हैं जैसे बच्चे ने कहा, बाज इधर फेरेंगे तो एक हाथ छोड़ेंगे, फिर दूसरा। ये खिलाफ सुन्नत है, दोनों हाथ छोड़कर फिर सलाम फेरा जाए।